Good afternoon, students. Today, my topic is structural change in chromosomes. Structural chromosomal aberration. Any change which alter the basic chromosome structure is known as structural change. Chromosomes are the vehicle of hereditary material or genes. Any alteration, addition, or deletion of chromosomal part leads to alternation of number, position, and sequence of genes in the chromosome. These changes are categorized into four categories. ये जो चेंजिंग है ये फोर कैटेगरीज में है. फर्स्ट ऑफ ऑल डिलीशन. डिलीशन का मतलब होता है कि क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट डिलीट हो जा रहा है. इस केस में ABC, D, E, F ये क्रोमोसोम यहाँ पे इसका सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर क्रोमैटिड्स जी. इस केस में डिलीशन के केस में क्रोमोसोम का कोई एक पार्ट डिलीट होता है. तो इसमें सपोज कीजिए कि ये पोर्शन ई डिलीट हो रहा है या डिलीट हो करके जो दूसरा ये क्रोमोसोम बनेगा ये लेस मतलब छोटा छोटा हो जाएगा. इसमें पार्ट कम हो जाएंगे ए बी सी डी एफ. मतलब क्या है कि इसमें ई पोर्शन ये डिलीट हो रहा है जिससे क्रोमोसोम के पार्ट्स में कमी हो जाती है. अगर डिलीशन हो रहा है तो डिलीशन के केस में दो इसके कई एग्जाम्पल हैं. जैसे आपका ड्रोसोफिला, दूसरा है मेज. तो डिलीशन में बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप. फर्स्ट टर्मिनल एंड सेकेंड इंटरकैलरी. डिलीशन में बी डिवाइडेड इनटू टू टर्मिनल इंटरकैलरी. टर्मिनल मीन्स कि क्रोमोसोम के टर्मिनल पार्ट जो इसका ऊपर का पार्ट जो टर्मिनल पार्ट है, जैसे सपोज कीजिए कि ये जो जीन है ये डिलीट हो रहा है तो ये टर्मिनल डिलीशन के अंतर्गत आता है. इसमें ओनली वन ब्रेकिंग होती है. और दूसरा जो है इंटरकैलरी. इंटरकैलरी में ये जो है बीच से क्रोमोसोम पार्ट टूटते हैं. सपोज कीजिए ये ई टूट रहा है तो इसमें टू ब्रेकेज हो रहा है. इस तरह का डिलीशन इंटरकैलरी डिलीशन कहलाता है. इन डिलीशन जो होता है ये लीथल होता है, घातक होता है. इसके सिंड्रोम में क्राई-डू-चैन सिंड्रोम इसका एग्जाम्पल है जिसमें डिलीशन होता है, क्रोमोसोम पार्ट डिलीट हो जाता है. सेकेंड डुप्लीकेशन. डुप्लीकेशन मीन्स कि क्रोमोसोम के पार्ट में एक्स्ट्रा पार्ट आकर के ऐड हो जा रहा है, मतलब डुप्लीकेट हो जा रहा है, डबलिंग हो जा रही है. इस तरह से सपोज कीजिए कि ये आपका क्रोमोसोम है. इस क्रोमोसोम के पार्ट्स हैं ए बी सी डी ई एफ. इसमें हमको डिलीशन दिखाना है. तो डिलीशन के लिए सपोज कीजिए कि ये ई पोर्शन डिलीट हो रहा है, ई पोर्शन जो है ये डुप्लीकेट हो रहा है. तो यहाँ से ये टूटेगा और टूट करके ई पोर्शन अलग होगा. साथ ही साथ ये दूसरे ई पोर्शन को अलग से लाएगा. इससे जो बनेगा क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम का लेंथ जो है ये बड़ा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा. एक जगह इसकी ये डबलिंग होगी. ए बी सी डी ई एफ. डुप्लीकेशन में भी फोर टाइप्स. टेंडम डुप्लीकेशन,
सेकंड रिवर्स डुप्लीकेशन, थर्ड डिस्कार्ड डुप्लीकेशन, फोर्थ ट्रांसपोज डुप्लीकेशन। नेक्स्ट ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि ट्रांसलोकेशन में क्रोमोसोम के पार्ट एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में ये चले जाते हैं, ट्रांसलोकेट हो जाते हैं। इसके लिए दो आपको हमको क्रोमोसोम लेना पड़ेगा। ट्रांसलोकेशन मेनली 3 टाइप होता है, नॉर्मल ट्रांसलोकेशन, रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन, शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। फर्स्ट नॉर्मल के लिए ए बी सी डी ई एफ। सेकेंड जे के एल एम एन ओ। तो नॉर्मल ट्रांसलोकेशन में सी डी ई एफ, यहाँ पे इसका ये पोर्शन ए बी जे के एल एम एन ओ, ये यहाँ पे नॉर्मल ट्रांसलोकेशन को शो करता है। नॉर्मल और सिंपल ट्रांसलोकेशन। एंड सेकेंड रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के केस में इसमें भी नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम जो लेते हैं दो, ए बी सी डी ई एफ, जे के एल एम एन ओ। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है इंटरचेंजिंग होगी रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल के केस में पहले वाले में जे के सी डी ई एफ, सेकेंड में हो जाएगा ए बी एल एम एन ओ। तो इसमें इंटरचेंजिंग हो रहा है रेसिप्रोकल, ए का बी में और बी का दूसरे में ए में हो जा रहा है। तो इस तरह का रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है इसमें जो क्रोमोसोम पार्ट है ये 180 डिग्री पर जो है ये 80 डिग्री पर रोटेट हो जाते हैं। इस केस में क्या होता है, ये मान लीजिए इन्वर्जन के केस में एक क्रोमोसोम ने लिया है, इसमें ए बी सी डी ई एफ इन्वर्जन दिखाया जा रहा है। इन्वर्जन, इस इन्वर्जन के केस में जो इन्वर्ज क्रोमोसोम होगा इसमें ए बी ई डी सी एफ, इस तरह से इसमें इन्वर्जन को दिखाया गया है। इन्वर्जन के केस में
क्रोमोसोम के पार्ट 180 डिग्री सेल्सियस पर रोटेट हो जाते हैं। ये दो तरह के होते हैं। इन्वर्जन 2 टाइप होता है। पहला है पैरासेंट्रिक, पैरासेंट्रिक, दूसरा पेरीसेंट्रिक, पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक और पेरीसेंट्रिक में एक जो है मेन जो डिफरेंस है कि पैरा मीन्स वर्ड पैरा मतलब होता है बाहर बाहर, जिससे पैरासेंट्रिक केस में सेंट्रोमियर से कोई लेन देन नहीं होता है, सेंट्रोमियर का उसमें कोई रोल नहीं होगा। अब पेरीसेंट्रिक जो होगा तो इसमें इस क्रोमोसोम में क्या होगा कि सेंट्रोमियर इसमें इन्वॉल्व होगा, सेंट्रोमियर के चारों तरफ जो है ये इन्वर्जन होगा। 180 डिग्री सेल्सियस का जो रोटेशन होगा ये इसमें होगा। थैंक्स।